जीवात्मा शरीर में जो रह रहा है मेरा अभिन्न है, मतलब उससे अलग नहीं। ममे वहां से जीव लोगे, जीव होते सनातन है, मने शिक्षण इंद्र और 5 इंद्रियां हैं, क्या है? और छठा मन है। कृष्ण गीता में स्पष्ट करती 5 इंद्रियां हैं और छठा 5 ने छठा मन। और मन के पीछे जीवात्मा है, वो सारी प्रकृति के पदार्थों को भोगता है जीवात्मा। कौन कहता है? जीवात्मा है। रसगुल्ला मीठा, आम मीठा, जामुन मीठा, मिर्चा तीखा, नमक खट्टा, नींबू खट्टा, ये कौन बताता है? कृष्ण कहते हैं जीवात्मा जो मेरा अभिन्न अंग है वो इंद्रियों के पीछे मन है, और मन के पीछे जीवात्मा है, वो मेरा अपना ही स्वरूप है। अगर वो नहीं है तो इंद्रियों को सुख कैसे मिलेगा? अरे भाई, आदमी शरीर में है तो सब्जी में नमक कम है, खीर में मीठा ज्यादा है, सब्जी में तेज है, कौन कह रहा है? कुछ जीवात्मा को कह रहा है। इसका मतलब जीव ही जीव व्यापक स्वाद देता है। 2 प्रश्न, जीवात्मा ही कह रहा है कि सब्जी में नमक कम है, खीर में मीठा कम है, या मीठा ज्यादा है, सब्जी तीखी है, मसाला ज्यादा है, आज मौसम ठंडा है, आज मौसम गर्म है, सर्दी लग रही है, तो वो जीवात्मा इन इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। मन के पीछे जीवात्मा, कौन? जीवात्मा। और मन के आगे जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, प्राण, फिर ये प्राण में संचार कौन कर रहा है? तो प्राण न हो तो भूख प्यास लगेगी, और प्राण के पीछे चेतना न तो प्राण नहीं चलेगा। इसलिए गीता में कहा है, उपनिषद कहते हैं कि प्राणस्य गायत्री, वेद कहता है प्राणस्य गायत्री। ये जो प्राण चल रहा है, चाहे चींटी में है, चाहे हाथी घोड़े में, चाहे देवी देवताओं में, ऋषि मुनि, वो प्राण ही गायत्री है। गायत्री नाम किसी स्त्री का नहीं, प्राण है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। गायत्री स्त्रीलिंग बढ़ा दिया, गायत्री स्त्रीलिंग है और प्राण पुल्लिंग। तो प्राणस्य गायत्री, प्राण ही गायत्री में है। ये प्राण सब में चलते हैं। इस प्राण से ही इस जीव को भूख और प्यास लगती है। किसको लगती? प्राण ना हो तो जीव को भूख प्यास का पता नहीं। इसलिए जीव ही इन सबका कंट्रोल पावर है, इसका, प्राण का, मन का, इंद्रियों का, सबका। तो कृष्ण के नाम ममे वांस से जीव लोग है। इस लोक में जो जीव है मेरा अभिन्न है, और वही पीछे बैठ के इस संसार के भोग पदार्थों को भोगता है। और भोगता है जीवात्मा। अब ईश्वर नहीं बता रहा, उन्होंने कहा जीवात्मा ही, चिदाभास ही संसार के वस्तु पदार्थों को भोगता है। क्या करता है? जीवात्मा ही भोगता है, ईश्वर नहीं भोगता। अब ईश्वर को उन्होंने अकर्ता अभोक्ता बनाना, इसलिए ध्यान रखना कि जन्म किसका? क्या आत्मा का जीवात्मा का जन्म होता है या ईश्वर का जन्म होता है? 2 चीजें, एक जन्मने वाला, एक नए जन्मने वाला। एक तो जन्मने वाला, एक नए जन्मने वाला, एक विनाशवान, एक नाशवान, एक अविनाशी। तो नाशवान तो सबके शरीर है, नाशवान तो सबके शरीर है, और अविनाशी चेतन आत्मा। अब मैं इसको उतार दूं तो दर्द हो जाएगा यार, इतनी महंगी माला बनाई महाराज उतार तुरंत, क्योंकि मैं इसमें बंद गया हूँ। आपके दिल को टेस्ट है बहुत सही है। आगे तो क्या काम है? बंधन में कौन है? जीवात्मा। अब प्रश्न आता है कि जन्म किसका, तो मृत्यु किसका? और जन्म होता है? क्या जीव जन्मता? जीव नहीं जन्मता। जीव तो ईश्वर का अभिन्न है। ये टोपी सीधा क्या अंगूठी जन्मती? गारंटी। सोना जन्मता है? सोने से बनी हुई अंगूठी, क्या सोने से बनी हुई अंगूठी, तो क्या अंगूठी का जन्म हुआ है? वो तो डाली गई है। शुद्ध सोना पहले ही था उसमें, तो सोने में तो वो पहले ही थी, आप तक हुई। तो सोने में अंगूठी कल्पित है, बनी नहीं। जैसे जल में लहरें बन जाती हैं, जल स्वरूप की जल में लहरें बन जाती हैं हवा के स्पंदन से, तो जल में लहरें नहीं बनती, बनती हैं क्यों? हवा के वेग से। तो लहरें जब नहीं बनती, जब हवा शांत होती तो क्या होता है? जल दिखाई देता है साफ। एक पत्थर फेंको हुए पानी में, पानी ठहरा हुआ है बाल्टी में या किसी तालाब में, एक पत्थर फेंको, पत्थर फेंकते ही वेग ऐसे घूमेगी,
वो लहरें ऐसे ऐसे मत दिख रही। अब क्या वो लहरें सकते हैं? वो लहरें सकते हैं, पत्थर के वेग से जल में लहरें बनी, वो थोड़ी देर बाद वापस नहीं आती, मतलब लहरें जल में ही हैं। अब यहाँ आता है कि एक लहर बनी, एक मिट्टी, फिर बनी, ये लहरें बनती रहती। तो लहर का बनना और बिगड़ना जन्म और भक्ति है। लहर का बनना और बिगड़ना जन्म, जैसे एक लहर गुरु रूप, एक शिष्य रूप, एक पिता रूप, एक पुत्र रूप, ये लहरें बन रही। वशिष्ठ कहते कि हे राम, चेतन रूपी समुद्र में दो लहरें उड़ आई, दो लहरें पूरा, एक लहर गुरु रूपी लहर वशिष्ठ, एक शिष्य रूपी राम, एक लहर सुना रही, एक दूसरी लहर सुन रही। हे राम, तीन काल में कुछ भी नहीं हो रहा है, तू सुन रहा है, मैं सुना रहा हूं, मतलब वही चेतना सुनती है, वही चेतना सुना। राम ने कहा कि महाराज आप तो सुना रहे, मैं सुनने का कारण क्या है? तो एक ही उत्तर है, अविद्या का आवरण है जीव में। गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है और एक अविद्या का आवरण है। श्रुति ने कहा, तुलसीदास का रामायण में क्या कहा? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुरु, श्रोता भी और वक्ता भी, दोनों ज्ञान स्वरूप। अगर श्रोता के पास ज्ञान नहीं, जैसे आपके पास समझने की क्षमता न हो, तो आप मेरा क्या किसी भगवान का सत्संग नहीं सुन सकते। इसलिए आपके पास ज्ञान पहले है। कोई स्कूल बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, अगर उसके पास पढ़ने का ज्ञान ना हो तो कोई गुरु नहीं पढ़ा सकता। क्या कहना? इसका मतलब ज्ञान उसके पास पहले, समझने का, सुनने का गुण। तो वशिष्ठ कह रहे कि हे राम, ये दो चेतन रूपी समुद्र में लहर घूर आई है, एक राम रूपी लहर है, एक वशिष्ठ रूपी लहर है। ऐसे एक पिता रूपी लहर है, पुत्र रूपी लहर है, ये सब लहर बनाए। और ध्यान रखना, समुद्र अगर शांत है, जल शांत है, तो वहां कोई हलचल नहीं, हलचल शांत जल। लेकिन एक लहर का कल्याण करने के लिए दूसरी लहर तैयार है। वो चाहे राम बन के आवे, कृष्ण बन के आए, चाहे बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, अत्रि जी, कोई बन गया, तो लहर बनना जरूरी। लहर बनेगी तभी तो लहर का उपदेश होगा, जल में उपदेश नहीं होता। तो सामान्य चेतना में कोई ज्ञान दिया लिया नहीं जाता। ज्ञान कहाँ दिया? तब वही चेतना विशिष्ट बन जाती है। क्या बन जाती? जैसे दो लहर बनी, एक गुरु एक शिष्य बना, इस शरीर की लहरें। तो एक देता एक सुनता है, लेकिन ध्यान रखना, देने वाला में और सुनने वालों में चेतना एक ही है, दूसरी नहीं। ये भ्रम होता है कि हम अलग होंगे, लेकिन ध्यान रखना, जब बर्तनों में मिट्टी है, सकोरा हो, सुराई हो, दीपक हो, ईंट हो, मिट्टी सब एक है। लेकिन जब दीपक जलाए तो क्या ईंट में जलाए? पानी भरेंगे क्या दीपक में भरेंगे? इसलिए सब मिट्टी से बने हैं, दीपक मिट्टी से, ईंट मिट्टी से, सकोरा मिट्टी से और सुराई मिट्टी से। लेकिन ईंट का काम सकोरा नहीं कर सकता, सकोरे का काम ईंट नहीं कर सकता, वो व्यवहार करता। मकान बनाना है तो दीपक से नहीं बनेगा, ईंट से। ईंट मिट्टी की बनी होगी, ये माता सो रही है, क्या काम है? सो रहे हो तभी तक तो सामने में देखता रहूं, कोई तक मुझे घुमाना पड़ता सिर को, सामने में देखता रहूं कौन सो रहा है। अब साइड में वहां देख लिया मैंने, सो रही तक, कब से सो रही थी? इसे मकान बनाना हो तो ईंट से बनेगा, नहीं कि मटके से, और पानी भरना हो तो मटके से बनेगा, ईंट से। इसलिए मिट्टी से सब बने, व्यवहारिक क्षमता अलग है। इसलिए व्यवहार में आप हम सब गुरु शिष्य चेली माता बने बनी व्यवहार अपने। जैसे नासिका है, कारण है, आप ये अपना अपना काम करती इंद्रियां, ये आप नाक का काम नहीं कर सकते। हाँ, नाक में गंदगी, आंख में गंदगी आती है, इसकी गंदगी में इसकी गंदगी फर्क है। कान का काम जीव नहीं कर सकते, ये इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। कर्मेंद्रियां अपन जैसे व्यवहार में इंद्रियां करती हैं, कर्मेंद्रियां करती हैं, वैसे ही ईंट से मकान बनेगा, मटके में जल भरा जाएगा, दीपक अलग काम है। तो व्यवहारिक सत्ता, इसलिए दो सत्ताएं, पारमार्थिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता। एक होती है प्रकृति सत्ता, वेदांत की सिद्धांत है। व्यावहारिक सत्ता में जैसे ईंट से बने हुए सभी बर्तन, कोई सराई है, कोई सकोरा है, कोई दीपक है, कोई मटका है, कोई ईंट है, तो ये सब ईंट से बने। तो व्यवहार सबका अलग अलग। ईंट का काम कूलर नहीं कर सकता,
और कुल्हड़ का काम ईट नहीं कर सकते। मट्ठा दही छाछ पीना तो मटका से, कुल्हड़ से, सकोरा से, दीपक ना तो दीपक से, और मकान बनाना तो ईट से। क्या है? ईट से। तो व्यवहारिक सत्ता में ईट है, जहां ईट काम आएगी वहां मटका नहीं काम आएगा, जहां मटका काम आएगा ईट काम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से परमात्म वस्तु एक, मिट्टी सब एक ही। मिट्टी सब एक, ये तो परमात्म सत्ता है। प्रतीति बन बन के दिख रहे हैं। जैसे एक मटका आपके पीने का पानी रखा, अपने घर में पीने का मटका, एक मटका शमशान रख दिए, क्या कर दिए? जाते हैं मुर्दे को तो मटका रख दिया 3 दिन बाद, उसकी जो फूल इकट्ठा करते हैं, क्या रखते हैं? मटका। अब उस मटके के प्रति दृष्टिकोण सबका अलग अलग। उस मटके की गलती क्या है? उसी कुमार ने पानी का मटका बनाया, उसी ने वो मटका बनाया, लेकिन जब उसको रख दिया गया तो उसका दृष्टिकोण जगत का बदल गया। क्या? कि उसी मिट्टी से कुमार ने पानी का मटका बनाया और उसी मिट्टी से शमशान का मटका बनाया। उसके मटके क्या दोष है? दोष हमारी दृष्टि में है। इसमें उसी मिट्टी से शमशान का मटका बना, उसी दीपक बना, और उसी से, और वही दीपक शमशान में जलाए तो दृष्टि बदल गई। कोई दीपक दीवार घर में जला, दृष्टि बदल गई। मिट्टी से बने दीपक, एक दीपक शमशान में है तो दृष्टि अलग है, एक मटका शमशान में दृष्टि अलग है। वही दीपक घर में जले तो शुभ है, वही मटका पानी घर में तो शुभ है। ये शुभ अशुभ हमने बनाए प्रतीति से, मिट्टी में ही बने सब। ऐसे आप हम सब एक मिट्टी से ही बने। आप हम सबका शरीर पंच तत्वों से बना। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, यदि कोई अवतार भी संसार में शरीर लेके आया होगा, ये कथावाचक इस बात को नहीं कहेंगे, इस बात को नहीं कह सकते। वो तो कहेंगे भगवान चतुर्थ रूप में अवतार हुए थे मां के गर्भ से। भागवत में मैंने कई श्लोक अंडरलाइन कर रखे, वो कहते हैं भगवान मां के गर्भ से नहीं आए थे, वो तो चतुर्थ रूप में प्रकट हुए थे कृष्ण भगवान। और दोनों चीजें लिखी भागवत, चतुर्भुज रूप भी लिखा है और गर्भजय भी लिखा है। कौन सी बात सब मान? अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग दौड़ा बुद्धि सबके पास, तो जो पंचभौतिक शरीर बन के आया है, चाहे राम का है, चाहे बुद्ध का है, चाहे कृष्ण का है, चाहे गर्भजय लेकर है, चाहे किसी एक्सपेक्टेड जो देह लेके आया है, उसमें पंचतत्व जरूर होगी, निश्चित है, बिना उसके बन नहीं सकते। ये बात समझ में आप? अब दूसरी बात है, अगर शरीर बना है तो आकाश से नहीं पड़ा, तो भगवान आकाश है। आकाश में खाली बात, ये सब कुछ आकाश में उत्प्रोत है। आकाश में सूरज है, आकाश में तारे हैं, आकाश में पृथ्वी, ये हवा है, ये जल है, हिमालय है, सागर है, वनस्पति। आकाश तो अगर आकाश न हो तो पृथ्वी कहाँ होगी, समुद्र कहाँ होंगे, हिमालय कहाँ होगा, चंद्रमा तारे, ये वायुमंडल कहाँ होगा? इसे आकाश मतलब खाली जगह, इसी खाली में सब समाया। इसलिए कहते भगवान प्रकट हुए, पैदा नहीं। पैदा प्रकट का तात्पर्य है प्रकट हुए दीन दया, पैदा नहीं, प्रकट हुए। आप हम सब प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं है। कैसे? पैदा होने में प्रकट होने में फर्क है। कुछ बन जाना अब तो पैदा होना, प्रकट हुए हैं, थे पहले ही। कहाँ थे? पंच तत्वों में थे, वनस्पति में थे, नाम रूप से रहित थे। हम पहले कहाँ थे? नाम रूप से रहित सच्चिदानंद परमात्मा हम थे। जब हम प्रकृति के साथ जुड़े, पिता के घर में आए, फिर माँ के घर में आए, फिर शरीर बने, तो प्रकृति से जो खाया पिया उसे रस बना, रस से बना सप्त ऋषि बने। वेदांत सप्त ऋषि कहता है क्या? मतलब खून, रक्त, हड्डी, मज्जा, प्रोदक, ब्रह्मोदक, तेज और वीर्य, ये इस प्रकृति की सप्त ऋषि। और सप्त ऋषियों से शरीर बना। क्या बना? देह का निर्माण हुआ, उसमें अवतार हो, ऋषि हो, मुनि हो, एक्सवाइजेड कोई हो, ये प्रकृति का नियम सिद्धांत। तो उससे ही हमारे शरीर बने। फिर प्रकृति को हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? इस रूप में हम खा रहे हैं, सब कुछ यहीं से मिल रहा है। अन्य किसी प्रकार का हो, खाने वाला हो, पीने वाला हो, चाटने वाला हो, चूसने वाला, अन्य सब यहीं से मिल रहा है। इसी को हम खा के बड़ा हो रहे हैं, इसी को खा रहे हैं 24 घंटे, इसी से आगे सृष्टि हो रही। अन्न खाया, चाहे दूध पिया, दही पिया, जो भी हमने खाया, फल खाए, प्रकृति से बिना, प्रकृति में रहते। अब शरीर सुंदर सुंदर दिख रहे और बने गा सकते, सब एक ही समान से बने, एक ही पदार्थ था, सब अलग अलग पदार्थ रहता है। चाहे वो अवतार हैं,
चाहे ऋषि मुनि हैं, चाहे देवता हैं, सभी एक ही वस्तु से बने और अब दिख रहे हैं। और पंच तत्वों में जब लीन हो जाएंगे, हमारे शास्त्र पंच तत्वों में लीन हो गए, कुछ कहते ब्रह्म लीन हो गए, कुछ संत कहते साकेत लोक चले गए, कुछ संत कहते गोलोक चले गए, अनेक उनके शब्दार्थ विभिन्न प्रायः शब्द। गोलोक चले गए, कोई साकेत लोक चले गए, कोई कहते हैं ब्रह्म लीन हो गए, कोई कहते हैं पंच तत्व में लीन हो गए। मुसलमान क्या कहते हैं? समुद्र खाक हो गए। क्या गए? समुद्र खाक हो गए। खाक होना राख बन जाना तो ऐसी तत्वों को हम खाते हैं, पीते हैं और सुंदर शरीर बना सोने जैसे शंकराचार्य समझ, लेकिन जब इसको जला दिया जाता है तो क्या बनता? वो राख बन जाता। जब जाते 3 दिन बाद तो क्या मिलता हमको? क्या मिलती? कहाँ गया हमारा योग? कहाँ की चौक? राख हो। हाँ, अगर किसी के मालूम के हमारा वो अगर था शरीर छोड़ दिया, क्या नाम है? देवेंद्र, तो उसके बच्चे बोले, जब मैं गया दोबारा, बोले गुरुजी वहाँ को शमशान मिला नहीं, वो एक राड थी, वो तो जलेगी, क्योंकि पहले राड पड़ी थी, एक कटोरी लगी थी, एक राड, तो कुछ नहीं मिला, वो राड और कटोरी मिली शमशान, वो जली नहीं, धातु नहीं जली, बाकी सब राग हो गया, सब राग हो गया। अब कुछ राग में क्या, वो राग अगर वहाँ पड़ी रही, आप न उठाओ, उसमें घास पैदा होगी, चींटियाँ नहीं आई, कुछ घास को गाय भैंस बकरी को खाई, उसका हम दूध पिएंगे, फिर क्या बने? ये सृष्टि क्रम चलता है। उस हम क्या गाय भैंस सब कुछ यहीं से तो खाते हैं। घी दूध आकाश से थोड़ी आया, पृथ्वी से आया। आकाश में तो सूरज ना हो तो पेड़ पौधे कैसे बने? अगर 5 साल में बारिश होती रही तो सूरज न निकले तो सारे वनस्पति परेशान हो जाती है, पशु पक्षी इंसान पेड़ पौधे। ये प्रभु एक बात को पूछ दिया, क्यों? कि उसके बगैर इसका अस्तित्व नहीं है, वो अग्नि तत्व है, वो नहीं चमकेगा तो पेड़ पौधों को ऊर्जा नहीं मिलेगी, वनस्पति को नहीं मिलेगी, आप हमको नहीं मिलेगी। और बारिश लगातार होती रहे तो हालत खराब हो जाएगी, बीमारियां फैल जाएगी। ये प्रकृति का संतुलन है, ये क्या है? एक प्रकार का संतुलन हो गया। इस संतुलन को बनाए रखना आप हमारे बस में नहीं। आप चाहते हैं कि हम मर जाएं, गुरु जी कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में है कि मनुष्य आत्महत्या करता, भगवान नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी फांसी लगा सकता है, भगवान फांसी नहीं लगा सकते। ये आपके पास आजादी, ये आजादी लोग करती है, को भगवान फांसी नहीं लगा, क्योंकि वो फांसी के अंदर में आने वाला ही नहीं। ये मनुष्य अपनी फांसी लगा सकता है, भगवान नहीं लगा सकता। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल को होने में, लेकिन यहाँ ये भी कि वो अज्ञानता में फल भोगता है, पतत रहता है। स्वरूप का बोध होने पर फल बनेगा ही नहीं, निष्काम कर्म का फल बनेगा। कर्म करे फिर रहे निकामी, ताको प्रापक होवत स्वामी। कर्म करे फिर रहे निकामी, ताको प्रापक होवत स्वामी। ये वाणी गुरु साहब ऐसे गीता में कहा, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवति। अपने स्वरूप के नाते सब कुछ प्रिय लगता है, सब कुछ के नाते सब कुछ प्रिय नहीं लगता है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आत्मे आत्मा तुष्ट है कि हे आत्मा से आत्मा में ज्ञानी संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए दूसरा बनता नहीं है। क्यों? क्यों? जहां देखता जिधर देखता अपना ही स्वरूप है, कोई दूसरा बना नहीं। अगर दूसरा है तो कर्ता भोक्ता बनेगा। क्या बनेगा? कर्ता भोक्ता बनेगा। अब तुम कहोगे कि फिर व्यवहार में, आप व्यवहार में कर्ता भोक्ता दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, क्या चेतना में कर्ता भोक्ता है? चेतना में है कर्ता भोक्ता? शुद्ध चेतना में कर्ता भोक्ता नहीं होता है। केवल तो विशिष्ट चेतना है देह में। जैसे उदाहरण के लिए इस पूरे भूमंडल में आकाश है और आकाश में सब रोधपोत हो रहा है, जिसके सारे समय सब आकाश उसके सारे रहे उसी में रहे। तो इस आकाश में पृथ्वी उपग्रह, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है और अनेक अंतरिक्ष में भी आ रहा है, अनेक अंतरिक्ष में तारे। अभी तक तो वैज्ञानिक मंगल पे गए, कहाँ गए? चांद पे गए, और यहाँ तक कि ऐसे जीव प्राणी वहां पर संभावना भी नहीं लग रही, लेकिन ये सिद्ध कर रहे कि वहां संभावना हो सकती, और भी ग्रह हैं, इनकी खोज नहीं होती, वहां जीवन हो सकता है।
वैज्ञानिक जाते हैं, चांद पर जाते हैं, मंगल पर जाते हैं, अपने पास सब साधन लेके जाते हैं, वो कई मेहनत तो रहते हैं। अभी इंडिया की वो वैज्ञानिक कुर्सी पड़ी, अभी तक आई नहीं, 6 महीने हो ज्यादा हो सुनीता विलियम, अभी तक वो विकसित कर रही है क्या? अभी मतलब सिस्टम समझ में आ रहा है खराबी क्या है। तो उस चीज में जो सब कुछ साधन ही जा रहा है, उड़ान मुक्ति हवा में जैसे पक्षी उड़ते, मतलब वहां पर हमारा मजा नहीं होता, वैज्ञानिक वहां बाहर उनके उसका रिपेयर करते हैं जहाज से कुछ, तो वहां एक जीवन अभी है नहीं। तो रात दिन कहीं जीवन संभावनाएं हैं, तो हम पृथ्वी में बैठे लोग ये लगाते हैं अंदाज शास्त्रों से कि कहीं नरक है, कहीं स्वर्ग है, कहीं मुक्ति है, कहीं लोग है, कहीं साकेत लोग है, कहीं गोलोक है। ये हमारी कल्पना, कहीं गोलोक है, कहीं साकेत लोग है, कहीं ब्रह्म लोक है। क्या कहते हैं कि उस लोक में हमारी आत्मा पहुंच जाएगी तो वहां हमें सुख मिलेगा। ये भ्रम फैला दिया संतों ने कि साकेत लोग है, पृथ्वी अलग है, भगवान अलग है। वो ये बताओ भगवान कहाँ बैठा हो? कुर्सी बैठा हो? जैसे मैं कहीं बैठा हूँ, कुर्सी बैठा हूँ, तो ऐसी कौन सी जगह जहां नहीं होगा और अलग से बैठ के आदेश देता होगा? भाई अलग बैठ के इस ब्रह्मांड से अलग बैठा होगा, जिसमें पृथ्वी भी नहीं होगी, सूरज भी नहीं होगा, चांद भी नहीं होगा, तारे भी होगा, कहाँ बैठा होगा जो बैठ के बना रहा हो? ये भी लोगों ने भय दे दिया। ध्यान का भगवान यदि है तो यद कर्तक सर्वम है। ये वेद की घोषणा सर्वम खल विनम ब्रह्म तज्जलाति सात तो पास। वो ब्रह्म यहाँ भी है, आकाश में सूर्य चंद्रमा, लेकिन ध्यान रखना वहां पर आपका जीवन संभव नहीं है। अगर ऑक्सीजन होता, जल होता तो आपका शरीर वहां बनता, लेकिन जहां पर आकाश है वहां वायु होगी, वायु होगी वहां अग्नि होगी, अग्नि के बाद जल होगा, जल होगा तो मिट्टी। ये 5 चीजें होंगी, वहीं पर भगवान अवतार ले सकता है। बिना 5 चीजों के भगवान का शरीर नहीं बचने वाला। अगर भगवान शरीरधारी है, किसी लोक में बैठा भी होगा तो कौन सी जगह बैठेगी, कौन सा आसन, वो क्या सांस लेता होगा, क्या बोलता? ये दिमाग की बत्ती जलाओ और होश में आओ। परमात्मा कहीं है तो आपसे अलग नहीं होगी। ईश्वर में होगा तो आपसे अलग है, जहां होगे तुम ही होगे, जहां होगे। लेकिन लोग भ्रम फैलाते हैं, थोड़ी बहुत प्रतियोगिता सीखी औषधियां और ये वहां जाने से हमारा काम सिद्ध, समय आ गया ठीक होने का। क्या हो गया? तो लोगों ने भ्रम फैलाते वहां जाने से हमारा काम सिद्ध हो गया। ऐसा नहीं, आपका काम सिद्ध उनका तो खुद का सिद्ध नहीं हो रहा, तो तुम्हारा सिद्ध करने का खुद का सिद्ध नहीं हो रहा। तो इस संसार में बहुत बड़ा अंधविश्वास से वेदांतियों ने इस चीज को नकारा है। और नहीं तो जितने ये तंत्र मंत्र वाले सबकी फाइलिंग हो चुका है धीरे। सत्य में ये वेद की घोषणा, सत्य की हमेशा नहीं होती, असत्य की नहीं हो सकती। सत्य असत्य दो चीज, लेकिन संसार क्या है कि उन चीजों में ज्यादा विश्वास करता है। ये आपकी गलती नहीं है, हजारों जन्मों से, हजारों वर्षों से इस भोले प्राणी को फंसाया गया है और इतना भयभीत कर दिया गया है कि कभी श्वास खुले नहीं ले सकता। जब जीव का अपना स्वभाव स्वतंत्र रहना है ना, जीव का अपना स्वभाव स्वतंत्र है, कोई किसी दबाव नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसको दबाया गया है भूत के चक्कर से, प्रेत के चक्कर से, इन चीजों के चक्कर से ऊपरी चीजों सब संसार भ्रमित हो रहा है। क्या हो रहा है? सारा जगत भ्रमित हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में सभी देवता निवास करते हैं। भारत में 37 करोड़ देवी देवता भारत में रहते हैं, रह रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं गया कोई, बांग्लादेश गया, जब विभाजन हुआ हमारा तो पाकिस्तान देवता के थे, बांग्लादेश के सारे हमारे पास है। अभी रहने हंस क्या रहे, हंस क्या रहे, सही क्या कि 36 करोड़ देवी देवता भारत के बाहर नहीं, न पाकिस्तान ले गए, न बांग्लादेश ले गया, न चीन ले गया, सब हमारे पास छोड़ गए। और 36 करोड़ देवता 36 घंटे 24 घंटे 36 घंटे हमारे देश में रहते हैं। और फिर भी देश की शिक्षा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था कहाँ है? ना यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, शिक्षा क्या है, कुपोषण कितना है? कुपोषण मैंने जगन्नाथ पुलिस स्टेशन के दृश्य आपको देखा, एक सेठ जी ने चाय का कूलर पे फेंक दिया, 2 बच्चे दौड़ गए। मैं सोचा इसमें कोई पैसा टका ढूंढ रहे होंगे,
तो दोनों बच्चों ने शकोरा तोड़ लिया, शकोरा तोड़ के चाय को चाट रहे। तो देवी कहाँ गई थी? काली देवी थी बांग्लादेश। ये जगन्नाथपुरी की बात है, जगन्नाथपुरी स्टेशन की बात है। सगल वचन तोड़ा, चाय चाट रहे। तुम्हारे भगवान कहाँ के? जगन्नाथपुरी। मतलब उनका ये हाल है कुपोषण। भगवान के मंदिर में कितना चढ़ा, उनको भोजन तक शुद्ध नहीं मिलता। तुम्हारे भगवान कहाँ सो रहे? इसका मतलब कि भगवानों को हमने मंदिर में फिट कर दिया। इन घूमते फिरते प्राणियों को भगवान नजर आ जाता तो उनको कुपोषण दूर हो जाता, कुपोषण दूर रहता। तो कहने का अभिप्राय है कि देवी देवताओं की पूजा करने का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो जिंदा फिरता घूमता फिरता देवता है उस पर थोड़ा ध्यान, उस पर दया करो, रहम करो। पत्थरों में भगवान होते तो तुम्हारे ऊपर मुगल भी राज नहीं करते, अंग्रेज भी राज नहीं करते। जो पत्थरों हजारों से पूछते हैं, जब तुम्हारे मुसलमान राज करते हैं, अंग्रेज राज करते हैं, कोई आपके राज नहीं। ये भारत सोने की चिड़िया कहते हैं जिस जमाने। तो कहने का प्राय दिमाग की पत्ती को जलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भारत की स्थिति ऐसी क्यों? सत्संग नृत्य हो रहे हैं, संतों पर लाखों को भीड़ आ रही, मुझे छोड़ मेरे को छोड़ के लाखों भीड़ आ रही। अब उस भक्तों से पूछूं कि क्या तुम्हारी दरिद्रता शिक्षा दूर हो गई? क्या तुम्हारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन रहे? क्या तुम्हारे घर में धन आ गया? प्रश्न जो मनुष्य तार्किक होता है और वेदांत तर्क से स्वीकार होता है। ना समझी कि हजारों लाखों भीड़ वहां जा रही, और भीड़ के लोग मर भी रहे, भीड़ में लोग मर भी रहे। तो क्या उन यात्रियों से पूछो कि तुम्हारे क्या शिक्षा का लेवल बढ़ा है? क्या तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है? क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि जब तक शिक्षा के मंदिर बच्चों के लिए नहीं खोलेंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। जब तक इन मंदिरों की भीड़ शिक्षा में नहीं होती जाएगी। भारत में यदि विकास और शिक्षा का, नागार्जुन एक वैज्ञानिक था, बुद्ध एक ज्ञानी था, कबीर एक ज्ञानी था, शंकराचार्य विद्वान ज्ञानी थे, रविदास कवि सब ज्ञानवान थे और सबने संसार को समझाया, लेकिन संसार ने उनको नहीं समझा। उनकी मूर्तियां बनाने लगे, महिमा मंडन कर लेगा, सुबह शाम आरती पूजा करवा, लेकिन उन्होंने क्या कहा उसको नहीं समझा। अरे मैंने गुरु जी का ज्ञान समझा सुना था, उनकी मूर्ति बनाई आरती करता रहूं और उनकी वाणी का प्रचार न करूं तो क्या प्रचार होगा? मूर्ति बना ली, पूजा पाठ कर रहा हूं सुबह शाम, बस पूजा कर रहा हूं। अरे है तो ईसाई के पास जाके आके धक्के खा गया, चर्च में चला गया। अब बोल मुल्ला जी के पास तू जाएगा क्यों? क्योंकि मैंने समझाया कुछ नहीं है दुनिया, धक्के खा गया। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप बुद्धि से नहीं जियोगे, वेद का मतलब विज्ञान आनंद, हमारा भगवान मूर्ख नहीं, विज्ञान स्वरूप है। मतलब बुद्धि को जोड़ो आप विज्ञान में कोस, मतलब जब आप इंद्रियों के साथ कर्म